आज अतिथि शिक्षकों की बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश से फ़ोन मेरे पास आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि जो मांग पत्र अमुक व्यक्ति द्वारा रखा गया है वो ठीक नहीं है। उसमें पास अतिथि शिक्षकों को अलग रखा गया है, फेल अतिथि शिक्षकों को अलग रखा गया है, 1 वर्ष वालों को अलग रखा गया है और 5 वर्ष वालों को अलग रखा गया है। मैं उन पत्र जारी करने वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इन अतिथि शिक्षकों के साथ राजनीति करने की कोशिश न करें, क्योंकि यह गरीब हैं और इनकी हाय आप लोगों को ले डूबेगी। आप भले ही एक शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हों, लेकिन ईश्वर के सामने किसी की होशियारी नहीं चलती। साथियों, एक व्यक्ति अपने संगठन से बार बार खेल जाता है और अतिथि शिक्षक ये समझते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए आंदोलन कर रहा है, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन असलियत जब आती है सामने, उससे पहले वो लाखों की कमाई करके आप लोगों से दूर हो जाता है। वो व्यक्ति मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। पिछली वर्ष कोर्ट केस के नाम पर जिसने बार बार ऑडियो डाल के ये कहा था, एक वकील एक केस, भाइयों उसी वकील पे लगाएं, दूसरे पे न लगाएं, केस बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 10-15 लाख रुपए हजम कर गया। यह हकीकत है। और उसको पता था कि मैं आंदोलन करूंगा तो मुझ पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं पिछले वर्ष कोर्ट के नाम पर पैसा खा चुका हूं। तो उसने एक नया षड्यंत्र रचा और अमुक व्यक्ति को आगे करके और अतिथि शिक्षकों का आंदोलन करवाया। और वो आंदोलन अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं, केवल चंदे के लिए था, जो हो गया और चंदा भी हो गया उनके लिए। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं उन व्यक्तियों से, क्या इसीलिए आंदोलन किए जाते हैं कि इन गरीब भोले भाले अतिथि शिक्षकों को हर बार ठगा जाए? इनकी दुआएं आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, अतिथि शिक्षक पिछले 12 वर्ष से शोषित है और जितना शोषण इसने झेला है उतना ही आगे आनंद इनको मिलने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि माता पार्वती जी ने कहा था सीता जी से, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो ताहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसकी जिस व्यक्ति से, जिसकी जिस वस्तु से सच्ची लगन हो जाए, फिर वहाँ पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि वो वस्तु उसको ना मिले, वो व्यक्ति उसको ना मिले, वो पद उसको ना मिले। यह हमारा शास्त्र रामायण कहता है। और मैं जानता हूँ अतिथि शिक्षक की वेदना। इस समय अतिथि शिक्षक उस दौर से गुजर रहा है, सोते जागते सुबह शाम बेचैन है, उसको एक एक पल भारी है और पल पल उसको ऐसा लगता है कि कब अतिथि शिक्षक नियमितीकरण का ऐलान हो जाए, कब ऑर्डर आ जाए। आर्थिक तंगी झेलते झेलते हमारे लगभग 50 अतिथि शिक्षक मौत को गले लगा चुके हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हृदय में ये वेदना है। मैं ये चाहता हूँ
कि भले ही वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनका संघर्ष बेकार नहीं जाना चाहिए, उनकी तपस्या बेकार नहीं जाना चाहिए। साथियों, सफलता हर किसी के कदमों में नहीं आती। भागीरथ जी के 7 पीढ़ियों ने तपस्या की, लेकिन यश भागीरथ जी को मिला स्पष्ट रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से 7 पीढ़ियों को उसका श्रेय जाता है। यही अतिथि शिक्षकों के साथ होने वाला है और होने जा रहा है। इसलिए कोई भी अतिथि शिक्षकों में भ्रम ना फैलाए, कोई भी इनके जज्बातों से खेलने की कोशिश ना करे। अरे हम ये चाहते हैं कि हमारा अतिथि शिक्षक, हम क्यों नाम रखें कि उसको परमानेंट किया जाए, इसको किया जाए, फेल वाले को किया जाए या पास वाले को किया जाए। जब शासन नियमितीकरण करेगी तो उसके पास तुमसे इंटेलिजेंट IAS बैठे हुए हैं, वो अपने आप नियम बनाएंगे, आपके लिए अपने आप शर्त रखेंगे। आप क्यों शर्तें पहले लगा रहे हैं? आप तो सीधा ये कहिए कि RTE का नियम जब गुरुजियों पर लागू नहीं होगा 2014 में, जबकि नियम मध्य प्रदेश में 2010 से लागू है, और 2014 में अगर गुरुजियों को बिना परीक्षा, बिना DED BED के नियमित किया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की अतिथि शिक्षकों से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो इनको नहीं किया जा सकता। साथियों, अपना हौसला बनाए रखें। और गुरुजी की ही मांग क्यों, हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से शिक्षा कर्मियों को 10 और 8 महीने के लिए रखा गया था, उसी तरीके से अतिथि शिक्षकों को भी 8 और 10 महीने के लिए रखा जाता है। तो जिस तरीके से शिक्षा कर्मियों को नियम में लाभ दिए गए, जो DED नहीं थे उन्हें DED BED कराया गया, और जो वर्ग 1 में था उसे वर्ग 1 में नौकरी दी गई, जो वर्ग 2 में था उसे वर्ग 2 में, और जो वर्ग 3 में था उसे वर्ग 3 में। इसी तरह अतिथि शिक्षकों को शिक्षा कर्मियों की तरह लाभ मिलना चाहिए, वर्ग वाइज लाभ मिलना चाहिए, और सभी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के दायरे में लिया जाए जिस तरीके से शिक्षा कर्मियों को लिया गया था। हमारी ये मांग होना चाहिए, ना कि हम अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अतिथि शिक्षकों को ग्रुप में बांट दें। साथियों, अतिथि शिक्षकों को ग्रुप में मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी नेतृत्वकर्ता जो भी अपने आप को समझते हैं कि मैं नेतृत्व करता हूं, मैं अतिथि शिक्षकों का नेता हूं, वो कृपया उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अतिथि शिक्षकों के बीच में गुटबाजी पैदा ना करें, और सभी लोग एक ही मांग रखें। जब शिक्षा कर्मियों की सेवाएं 10 महीने की थीं, उनकी भी नियुक्ति 10 महीने के लिए होती थी, 8 महीने के लिए होती थी, और उन्हें वर्ग वाइज लाभ दिया गया। 1 साल वाले को लाभ दिया गया, 2 साल वाले को लाभ दिया गया, 5 साल वाले को लाभ दिया गया, 3 साल वाले को लाभ दिया गया। तो क्या अतिथि शिक्षकों को वो लाभ नहीं दिया जा सकता? ऐसी कौन सी मजबूरी है मध्य प्रदेश शासन की जो अतिथि शिक्षकों को वो लाभ नहीं दिए जा सकते? और RTE का नियम जब 2010 में आया और 2014 में जब वो नियम गुरुजियों पर लागू नहीं हुआ, तो अतिथि शिक्षकों पर लागू कैसे हो जाएगा? माननीय महाराज साहब से मेरी ये बात हुई है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में। श्रीमंत महाराज साहब अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत गंभीर हैं, वो चिंतन और मनन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण महाराज हर हाल में करवाएंगे, ये मुझे भरोसा है। लेकिन कुछ लोग महाराज पर उंगलियां उठाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अभी सरकार बनी है और सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। उपचुनाव से पहले पहले महाराज आपको वो दिलवाएंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं है, ये मेरा दावा है। और महाराज साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों के बारे में मैं कुछ विशेष जानता नहीं हूँ, आप लोग दिल्ली मुझसे आकर मुलाकात करें और मुझे वो चीज़ें बताएं जो आपके पक्ष में जो निर्णय लिए जा सकते हैं। साथियों, लॉकडाउन खुलते ही
मैं महाराज साहब से दिल्ली जाकर मुलाकात करूंगा, उनके सामने अपनी बात रखूंगा और जो भी जागरूक अतिथि शिक्षक मेरे साथ चलना चाहे वो साथ चल सकता है, अपनी बात महाराज साहब के सामने रख आज अतिथि शिक्षकों की बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश से फोन